मैं गिरिडीह से तेनू घाट के लिए निकल चुकी हूँ। करीब 3 घंटे का सफ़र है। यहाँ पे मेरे जेठ और जेठानी जी का घर है। गार्डन में ढेर सारे फल और सब्जियों का पेड़ लगा हुआ है। यह है मोरिंगा लीव। मैं ढेर सारे पत्ते तोड़ ली हूँ और इसे पानी से धोकर इसे मैं सूखने के लिए रख दी हूँ। यह है नींबू, अभी बहुत ही कच्चा है इसलिए मैं इसे नहीं तोड़ रही हूँ। बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं। यह है बैंगन और यह है सूरजमुखी मिर्ची, इसे लौंगिया मिर्ची भी कहते हैं। और ये है भिंडी और ये आम का मंजर है, ये 12 महीने फलता है। यह है अमरूद और ये है कटहल। आप देख सकते हैं कितना सारा कटहल लगा हुआ है, एक ही जगह पे कितना सारा है, देखिए। और ये है करी पत्ता और मैं करी पत्ता के जो फ्रूट है ये मैं पहली बार देख रही हूँ। ये बहुत ही दिखने में सुंदर लग रहा है। और ये देखिए पत्ते मैं सारे निकाल ली हूँ और इसे थोड़ा ड्राई होने रख दी हूँ। और ये है मैंगो और ये बहुत ही ऊंचाई पे लगा हुआ है तो मैं इसे तोड़ नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं इसे डंडे से तोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे ये मैंगो टेस्ट करना है। और मैंगो तोड़ने में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। मुझे बचपन की याद आ गई कि हम लोग कैसे मैंगो तोड़ा करते थे। और ये 100% ऑर्गेनिक मैंगो है। ये मैं करीब 7 मैंगो तोड़ी हूँ। मुझे तो लग रहा है सारा मैंगो मैं ले जाऊँ। थैंक यू। और अब हम लोग तेनू घाट से सूरत के लिए निकल चुके हैं और मौसम इतना सुहावना हो गया है क्योंकि अभी बहुत गर्मी हो गई थी और गर्मी के बाद अचानक से मौसम चेंज हो गया और देखिए बारिश भी स्टार्ट हो गई। और ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और हम लोग रांची एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। मैं झारखंड से सूरत पहुंच चुकी हूँ और करीब रात के 1:30 बज गए तो मैंने बैग ओपन किया ही नहीं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले जो खाने की चीज़ें मैं वहाँ से लेकर आई हूँ झारखंड से, तेनू घाट से, जो मेरी जिठानी ने दिया है, तो मैं सबसे पहले उसको ओपन करके रख देती हूँ, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। पहले तो ये मैं मैंगो निकाल लेती हूँ। और मोरिंगा को मैं रात में ही निकाल दी थी क्योंकि वो बहुत ही उसके पत्ते सॉफ्ट थे, तो अगर वो इस तरह से पैक रहता तो वो मोरिंगा ख़राब हो जाता क्योंकि ऑलरेडी वो बैग में पैक हो चुका था। तो मैं जैसे ही घर पहुँची सबसे पहले मोरिंगा के पत्ते बाहर निकाले। और उन्होंने क्या क्या दिया है, खाने की चीज़ें, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या दिया है। सबसे पहले तो वो मैंगो है जो हम लोग उनके गार्डन से तोड़े थे। तो ये मैं बहुत ज़्यादा लेकर नहीं आई क्योंकि फ़्लाइट में तो वज़न का आपको पता ही है कि ज़्यादा वज़न हो जाएगा तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, तो मैं थोड़ा सा ही लाई हूँ। और दिया है आलू का चिप्स। झारखंड में तिसियोरी कहते हैं। तिसियोरी मतलब जैसे जो फ्लैक्स सीड होता है उसे तीसी कहा जाता है, हमारे साइड इसको तीसी बोलते हैं। तो उसको डालकर ही बनाया जाता है। ये बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि ये मसूर के दाल में, देखिए मसूर के दाल में वो अलसी को मिलाकर और फिर ऐसे छोटी छोटी बड़ियाँ बनाया जाता है। और मैं आपको इसे तल कर बताऊँगी कि इसे कैसे खाया जाता है। ये तो मुझे और लाने का मन था लेकिन मैं थोड़ा ही बोली डालने के लिए क्योंकि वज़न की प्रॉब्लम। ये है और ये बरी है, इसे घंघरा का बरी कहते हैं।
सारी चीज़ें उन्होंने अपने हाथों से बनाया हुआ है। ये उनका प्यार है मेरे लिए, मेरी जिठानी का प्यार अपनी देरानी के लिए। और उन्होंने मुझे ये दिया है और बोले हैं कि टेस्ट करके बताना। तो मैं इसे बनाऊंगी किसी दिन और आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये तो मैं रख दूंगी क्योंकि ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, ये मैं कभी भी बना सकती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोरिंगा और ये मैंगो को अच्छी तरह से सेट करना, ताकि मैं इतनी जो मेहनत से लाई हूँ वो ख़राब ना हो। तो जब भी देखिए, अभी ये मैंगो बिल्कुल ये पकने वाला है, अभी थोड़ा कच्चा है। कि जब हम लोग मैंगो तोड़े थे तो हम लोग पेड़ पे तो चढ़ नहीं पाते हैं, तो हम लोगों ने उस डंडे से तोड़ा था। तो ये थोड़ा नीचे गिर गया था, जो कि नीचे बहुत सारे ग्रास और वो लीफ थे सूखे हुए। तो हो सकता है ये कम डैमेज हुआ होगा, क्योंकि जब भी हम पकने के लिए मैंगो रखते हैं ना तो इसे हाथ से तोड़ा जाता है। तो मैं ट्राई करती हूँ, रख कर देखती हूँ कि ये कैसा तैयार होता है। तो अब इसे रखने की जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ कि कभी भी आप मार्केट से कच्चा आम, इस तरह का आम लेकर आए जो पकने वाला है। तो मुझे लग रहा है इसे तैयार होने में 6 से 7 दिन लग जाएगा, क्योंकि अभी देखिए कच्चा है। ये सारा हल्का पीला होना शुरू हुआ है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इसीलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। ये मालदा आम है और इसे दूधिया मालदा बोलते हैं। और देखिए इसका स्किन बहुत ही पतला होता है और ये खाने में बहुत ही मीठा और बहुत ही टेस्टी होता है। इसमें बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही है और हमारे साइड तो इसी आम को ज़्यादा खाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं करीब ये 8 से 10 साल के बाद मैं ये आम टेस्ट कर रही हूँ। सूरत आने के बाद तो मैं ये सारी चीज़ों को तो जैसे लग रहा है मैं भूल ही गई थी। लेकिन आज मेरी जिठानी ने मुझे फिर से वो पुरानी चीज़ें याद दिलवाई और मैं अपनी जिठानी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और उनका ये प्यार मेरे लिए इसी तरह बना रहे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे मुझे कैसे रखना चाहिए। अगर आप भी आम लेकर आते हैं मार्केट से और घर में पकाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल कार्बाइड डालकर और मार्केट में पकाया जा रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो आपको मैं ऑर्गेनिक वे में बता रही हूँ कि इसे कैसे पकाना चाहिए। आप कोई भी पुराना कपड़ा ले लें कॉटन का। तो ये मेरे पास पुराना चादर है ये, तो मैं इसे थोड़ा फोल्ड कर देती हूँ क्योंकि मैंगो बहुत कम है। तो मैं इसे थोड़ा फोल्ड कर इस तरह से फोल्ड करती हूँ। और इसके कोई भी एक ऐसा प्लेस ले लें जो आप यूज़ नहीं करने वाले हो, क्योंकि 6-7 दिन ये रखा रहेगा और इसे आराम से छोड़ दे। फिर तो मैं ये वाला ऐसा ले रही हूँ डेस्क, आप नीचे भी रख सकते हैं। और मैं यहाँ पे इस तरह से इसे रखूंगी और इसके ऊपर ये पेपर लगा, कोई भी पेपर ले ले आप। ये पार्ट ऊपर होना चाहिए, तो और ये दीवार से भी नहीं टकराना चाहिए। तो मैं इसीलिए कपड़े को थोड़ा ऊपर रखी हूँ ताकि मैं इसे ऐसे रख सकूँ। और इस तरह का पोजीशन में आपको रखना है। इस तरह से सारे आम को चादर बच गया है, इससे भी अच्छी तरह से इसे कवर करो। अगर आप चाहे तो और भी 2-3 मोटे कपड़े डाल दें इसके ऊपर, ताकि जितना जल्दी ये गर्म रहेगा उतना ही जल्दी ये पकेगा।
और ये चीज़ मैं गुजरात आकर ही सीखी, क्योंकि गुजरात में मैंगो खाने का बहुत ज़्यादा चलन है, और वो भी घर में ऑर्गेनिक वे में तैयार कर। और हमारे साइड मतलब झारखंड में मैं देखती थी जब मैं छोटी थी, तो हम लोग क्या करते थे, पेपर में लपेट कर और चावल के डब्बे में या दाल के डब्बे में डाल कर रख देते थे, और फिर वो जब तैयार होता था तो खाते थे। ज़्यादातर तो नहीं ही करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं हमेशा ऐसे ही तैयार की हूँ मैंगो को और खाती हूँ। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन